बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर, हिंदी विभाग। आज हम व्याकरण में मुहावरों को जोड़कर लिखिए इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मुहावरों का प्रकार, उनकी परिभाषा, इसकी चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, दीर्घ हो सकती है, लेकिन आपके लिए 2 या सिर्फ 4 मार्क्स के लिए है, तो दीर्घ चर्चा न करते हुए संक्षिप्त में मुहावरा क्या है, किसे मुहावरा कहते हैं और कैसे लिखा जाता है, किस तरह मुहावरों को जोड़ा जाता है, चर्चा करेंगे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्या है मुहावरा? मुहावरा यानी मुहावरा मूलतः अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। इसे कुछ लोग रोजमर्रा, बोलचाल, तर्ज कलाम, इस्तिलाह भी कहते हैं। देखिए किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है मुहावरे के लिए। मुहावरे नामक शब्द के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? बोलचाल, रोजमर्रा, तर्ज कलाम, इस्तिलाह, ये भी कहते हैं। और अगर आप शब्दकोश में अगर शोध करें तो ढूंढे तो वीएस आप्टे उनके इंग्लिश और संस्कृत शब्दकोश में इसका अर्थ यह है कि यानी मुहावरे का अर्थ वहां वाक् पद्धति, वाक्य पद्धति अल्लाह, वाक् पद्धति, वाक् रीति अथवा वाक् व्यवहार, ऐसा लिखा गया है। और यूनानी में मुहावरे का अर्थ यानी यूनानी में इसे क्या कहा जाता है? इडियोमा। फ्रेंच में इडियाटिस्मी और अंग्रेजी में आप जानते हैं अंग्रेजी में इसे इडियम कहा जाता है। तो मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे की परिभाषा क्या हो सकती है? सामान्य में सुगठित शब्द समूह से लक्षणाजन्य और व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है, उसे मुहावरे कहते हैं। अर्थात यानी तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, वो मुहावरा है। समझ में आ गया? और ये मुहावरों का जन्म, मुहावरों का उद्भव कब हुआ, कहाँ हुआ, या इसे लिखा गया या नियमबद्ध लिखा गया है, व्याकरणबद्ध है, ऐसा नहीं है। मुहावरा अनुभव पर आधारित है। जिनको अनुभव हुआ है जिंदगी में, जहां जहां अनुभव हुआ है जीवन में, अपने आप ऐसे ही मुहावरों का जन्म हो गया है। इसलिए मुहावरा अपरिवर्तनीय है, इसे हम परिवर्तन कर नहीं सकते, या मुहावरे को मूल जो मुहावरा है उसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए गधे का बाप एक मुहावरा है, गधे का बाप बनना। गधे का बाप, गधा जो शब्द है, इस गधा शब्द निकालकर बैल का बाप, हाथी का बाप, घोड़े का बाप अगर ऐसा बना दिया जाए तो अर्थ भी नहीं होगा, अर्थ अनर्थ भी होगा, और इसकी मूल छवि जो है, मूल जो अर्थ है वो खो जाएगा। 9 2 11 होना एक और मुहावरा है। 9 2 11 होना, अगर इसके बदले में हम नए प्रयोग में 10 12 होना अगर ऐसा लिखा
कभी हो सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ, किस कोने में, किस गांव में, कहाँ इसका जन्म हुआ है पता नहीं। लेकिन अनुभव तले, अनुभव के आधार पर ये अपने आप में इनका जन्म हुआ है। लेकिन सुनने में अच्छा भी लगता है और ठीक भी लगता है। भाषा की गति और भाषा की ललक, भाषा की शैली, भाषा की सुंदरता, भाषा में रोचकता मुहावरे से होता है। सुनने में भाषा अच्छी लगती है, कभी कभी भाषा अच्छी लगती है इसका मतलब किसी का संवाद अच्छा लगता है। अगर उन संवादों में ऐसा वाक्य हो, ऐसा संवाद हो, कैसा संवाद, कैसा वाक्य, कैसी भाषा का प्रयोग, मुहावरे युक्त भाषा का प्रयोग अगर वहां किया जाता है तो वो भाषा सुनने में, वो वाक्य सुनने में, वो संवाद सुनने में और भी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। अर्थ आयत्रे? अब आगे मुहावरे के बारे में और चर्चा न करते हुए जो आपके लिए परीक्षा में आएंगे उन्हीं मुहावरों को मैं यहाँ स्क्रीन पर दे रहा हूं। आप इतना पढ़ लीजिए, इतना याद रखिए बस। जो मुहावरे, एक क्वेश्चन आता है, मुहावरों को जोड़कर लिखिए, शायद 4 अंक का है। 4 अंक के लिए मैं जो अभी इस स्क्रीन पर दे दूंगा उन्हीं मुहावरों को आप बायट कीजिए या याद रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन जरूर यही मुहावरे परीक्षा में आ जाएंगे। इन मुहावरों को छोड़कर अन्य मुहावरे नहीं पूछते, नहीं पूछा जाता। रूल्स भी है जो किताब में है, वो उन्हीं मुहावरों को परीक्षा में पूछा जाता है। फिर से मैं कह रहा हूं, याद रखिए। इसलिए जो मुहावरे स्क्रीन पर आएगा उन मुहावरों को आप गौर से देखिए, सुनिए, बार बार सुनिए, बायट कीजिए। लक्ष्य दीजिए। यहाँ कुल मिलाकर मैं यहाँ 80 मुहावरा दे रहा हूँ। आप गौर कीजिए, जरा देखिए, मैं पढ़ूंगा और स्क्रीन पर भी आएंगे। पहला है दांत पीसना, यानी क्रोध करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। आंचल पसारना, भीख मांगना। दिल न पिघलना, कठोर होना। खून का घूंट पीकर रह जाना, क्रोध को दबाकर बैठ जाना। पिंड चुड़ाना, पीछा चुड़ाना। तिल मिला उठना, भौकला जाना। गले में लगाना, आलिंगन करना। सिर झुकाना, लज्जा से झुक जाना। बेईमानी करना, धोखा देना। कल्लोल करना, शोर मचाना। गोबर बारूद होना, नाकाम होना। नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना। हक मारना, अधिकार छीनना। कंचन बरसना, आमदनी बढ़ना। फूले न समाना, अत्यधिक खुश होना। मुंह की कान, हार जाना। पत पानी बनाना, सम्मान बढ़ाना। दम न लेना, कठिन परिश्रम करना। कमर सीधी करना, आराम करना। तिनक जाना, क्रोधित होना। नाम जगाना, कीर्ति माना। पोल खुलना, रहस्य प्रकट होना। मौत के घाट उतारना, मार डालना। ढाढ़सा बांधना, हिम्मत बढ़ाना। लू उतारना, अहम उतारना। आग उगलना, गुस्सा करना। थू थू करना, बेइज्जती करना। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। टांग अड़ाना, बाधा डालना। आंखें फाड़े देखना, चकित होकर देखना। दिल बैठ जाना, व्याकुल होना। रंग बदलना, स्वभाव बदलना। मक्की मारना, बेकार बैठना।
गम के आंसू पीना, दुख दर्द सहना, उंगली पर नचाना, वश में रखना, तेली का बेल होना, बहुत परिश्रम करना, श्री गणेश करना, कार्यारंभ करना, गड़े मुर्दे उकाड़ना, बीती बातों याद करना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, घर का उजाला, इज्जत बढ़ाने वाला, सिर उठाना, विरोध करना, रंग जमाना, धाक जमाना, पीठ दिखाना, हार कर भागना, हाथ फैलाना, याचना करना, हाथ पांव फूल जाना, डर जाना, ठंडा पड़ जाना, मर जाना, चक्के चुड़ाना, बुरी तरह हराना, आंखें खुलना, होश आना, टोपी उछालना, अपमानित होना, छाती से लगाना, प्यार करना, पानी पानी होना, लज्जित होना, लाल पीला होना, क्रोध करना, आंखें रखना, निगरानी करना, कमर कसना, तैयार होना, आंखों से गिरना, सम्मान नष्ट होना, गुलछरे उड़ाना, मौज मस्ती करना, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, तारे गिनना, प्रतीक्षा करना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, जी चुराना, मेहनत से बचना, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, नींव डालना, आरंभ करना, दिन फिरना, भाग्य पलटना, मुंह फेरना, उपेक्षा करना, हवा से बातें करना, तेज दौड़ना, सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार होना, कलेजा पटना, असहनीय दुख होना, मुंह फुलाना, रूठ जाना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, इशारे पर नचाना, वश में करना, गुड़ गोबर होना, काम बिगड़ जाना, दाल न गलना, सफल न होना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ईमान बेचना, बेईमान होना, कान भरना, चुगली करना, दुम भगाकर भागना, हार कर भागना, जान निछावर करना, समर्पण करना, आसमान से तारे तोड़ना, असंभव काम करना, पोल खोलना, दोष प्रकट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।